हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की नई कॉमिक्स, नई कहानी, मछली पकड़ना। चाची कुछ कह रही है। अरे तुम सारा दिन बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हो, जाओ कुछ कमाई धमाई करो। वो दोनों निकल जाते हैं। चाचा चौधरी कहते हैं साबू से, चलो साबू, लगता है आज तुम्हारी चाची हमारे ऊपर ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ेंगी। साबू कहता है, लेकिन हम जाए कहाँ? चाचा चौधरी कहते हैं, समंदर की तरफ। डूबने? अरे बेवकूफ़, क्या समंदर में डूबने ही जाते हैं, मछलियाँ पकड़ने नहीं जा सकते? चाचा चौधरी समंदर के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे एक आदमी ऑलरेडी है। चाचा चौधरी उसे कहते हैं, हेलो मिस्टर टॉम, क्या करता? वो कहता है, मिस्टर चौधरी, हम मछली पकड़ता, क्या तुम हमसे मुकाबला करेगा? चाचा चौधरी कहते हैं, ठीक है, हो जाए। तो फिर वो आदमी कहता है, जो कम मछली पकड़े वह ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने वाले को 100 रुपया दें। चाचा चौधरी कहता है, मंजूर। साबू कहता है, चाचा जी क्या कर रहे हो, हमारे पास तो मछली पकड़ने का काटा है न जाल। चाचा चौधरी कहते हैं, साबू चुप रहे। वो आदमी मछली पकड़ना स्टार्ट करता है। हा हा, यह लो, हमारा काटा गया समंदर में। थोड़ी देर के बाद यह देखो क्या बड़ा मछली फंसा है। वो आदमी एक मछली को पकड़ लेता है। और इधर चाचा चौधरी साबू को कुछ कहते हैं, साबू ज़रा समंदर में गोता मारकर बाहर आ जाना। साबू कहता है, अच्छी बात है, जय बजरंग बली कह के साबू समंदर में जंप करता है। और थोड़ी देर बाद साबू यहाँ पे खड़ा है। वो आदमी सोचता है ये कर क्या रहा है। साबू किनारे पर आ जाता है। वो आदमी कहता है, हा देखो एक भी मछली नहीं फंसी, क्योंकि साबू के हाथ में एक भी मछली नहीं है। साबू तब कहता है, एक मिनट ठहरो मिस्टर टॉम। साबू जूते निकालता है और जूते में मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे इतनी मछलियाँ। और चाचा चौधरी शर्त जीत जाता है। वो आदमी कहता है, चौधरी ये लो 100 रुपया। और यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म। तो चाचा चौधरी से शर्त नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग और साबू का पैर काफ़ी बड़ा है। मिलते हैं अगले कहानी में। अभी के अभी कहानी का नाम है लाजवाब फोटो। अरे फोकट, एक आदमी कहता है, वह यह चाचा चौधरी का भूत क्यों पकड़ा हुआ है? वो कहता है, चौकट, मैंने एक मज़ेदार योजना चाचा चौधरी को छकाने के लिए बनाई है। मतलब ये चाचा चौधरी नहीं है, उनका गुड्डा है छोटा सा। हाँ, इस पर रख दिया, देखो यह एक गुप्त फव्वारा है, इसके ऊपर कहते हैं भूत को इस पर खड़ा कर दिया। मतलब चाचा चौधरी जैसा दिखने वाला खिलौना इसके ऊपर रख दिया है। आगे, अब जल्दी से इधर आओ, दीवार के पीछे लगे इस बटन को दबाओ। चौखट बटन दबाता है और ये पुतला उड़ जाता है। आगे वो कहता है, अगर इस भूत की जगह सचमुच के चाचा चौधरी को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? वो आदमी कहता है, वाह, मार दिया पापड़ वाले को। आगे दो बदमाश कहते हैं, अब मैं बस इस बहला फुसला कर चाचा चौधरी को यहाँ लाता हूँ, तू यह दीवार के पीछे खड़ा होकर बटन दबाना। वो कहता है, ठीक है। वो चाचा चौधरी को लेके आता है। फोकट चाचा चौधरी के पास जाता है, कहता है, चाचा चौधरी मतलब चाचा जी, मेरी तमन्ना है कि अपने घर के सामने खड़ा करके आपका फ़ोटो लूँ। वो कहता है, चलो चलते हैं आगे। ठीक ज़रा मुस्कराइए, वैसा कहता है। कमबख्त चौखट को पता नहीं क्या हो गया। चौखट इधर है दीवार के पीछे। टिंगू मास्टर, ये डिब्बे में क्या लिए जा रहे हो? दीवार ये इधर बादों में लगा हुआ है। लड्डू लो, तुम भी खाओ। इधर ये चौखट लड्डू खाने में लग जाता है। वाह, लड्डू देसी घी के लगते हैं। वो छोटू मास्टर कहते हैं, हाँ, और खाओ और खाओ। इधर चाचा चौधरी की फ़ोटो निकालने में लगा है ये। धन्यवाद, मेरा फ़ोटो तो खींच लिया। क्लिक। अब तुम इधर आकर इसी जगह खड़े हो जाओ, मैं भी तुम्हारा एक फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। और वह आदमी वहाँ पे खड़ा होता है। कहते हैं, मुस्कुराओ। मुस्कुराहट तो कब की मेरे चेहरे से भाग गई। तभी ये चौखट सोचता है, गजब हो गया, तुम्हारे लड्डू के चक्कर में बटन दबाना भूल गया। और वो बटन दबाता है, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर खड़ा था वो आदमी, और वो उड़ जाता है। वाह, ये तो और भी अच्छा पोज है। वो गीला हो जाता है। चाचा चौधरी कहते हैं, फोकट, तुम मेरा फ़ोटो दिखाओ या न दिखाओ, परंतु अपना ज़रूर दिखाना। और यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म। जो चाचा चौधरी को फंसाने जाता है खुद फंस जाता है। मिलते हैं अगले कहानी में। कहिए जाइए मत, अभी के अभी। अगली कहानी का नाम है खोई भैंस। इधर से एक आदमी आ रहा है। चाचा चौधरी और साबू आराम से बैठे हुए हैं। चाचा चौधरी कहते हैं, साबू ज़रा देखना दूर से कौन आ रहा है।
साबू कहता है चाचा जी वह अपना ग्वाला माधो है। वो ग्वाला पास में आके कहता है, पहले चाचा चौधरी उसको पूछते हैं, क्यों भाई माधो, तू आज दूध देने क्यों नहीं आया? वो कहता है चाचा जी रात को कोई मेरी भैंस चुरा कर ले गया, मैं आया हूँ कि आप मेरी भैंस ढूंढ कर ला दे। साबू आगे कहता है, अरे पागल हो गया क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा जी को विश्व की समस्याओं को पर परामर्श करने के लिए बुलाया है, वह वहाँ जाने वाले हैं। तो ग्वाला कहता है चाचा जी अगर आप गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में गरीबों का क्या हाल होगा? सही बात। चाचा जी आगे कहते हैं, ठीक है साबू, हम संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के से मिलने के बाद में जाएंगे, पहले माधो की भैंस ढूंढ कर लाएंगे। आगे और चाचा चौधरी भैंस को खोज निकालने के लिए चल दिए दोनों। तभी रास्ते में शहर के एक कोने पर आदमी कहता है भैंस को पकड़ के, सस्ती भैंस ले लो, दाम सिर्फ 300 रुपये। चाचा चौधरी कहते हैं, इतनी सस्ती भैंस, ज़रूर यह चोर ही होगा। आगे चाचा चौधरी कहते हैं, अरे भाई मेरे दोस्त साबू को एक भैंस चाहिए। वो आदमी साबू कहता है, लेकिन मेरे पास नगद दाम नहीं है। वो आदमी कहता है, अरे चेक ही दे दो, मैं अभी जाकर बैंक से वह बुना लूँगा। साबू उसको चेक देता है, यह लो 300 रुपये का जुपिटर बैंक का चेक। वो कहता है, थैंक यू मिस्टर साबू। इधर, हाँ यही है मेरी भैंस, चाचा जी आपका लाख लाख धन्यवाद। और उधर, अरे भाई साहब यह जुपिटर बैंक कहाँ है, मुझे यह चेक बुनाना है। वो आदमी कहता है, क्या ये चेक तुम्हें साबू ने दिया है? वो कहता है, हाँ। तो फिर इसे बुनाने के लिए तुम्हें 8-10 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। साबू जुपिटर ग्रह का निवासी है और यह बैंक भी वहीं पे है, तो जाओ दूसरे ग्रह पे इसे कैश करवाने के लिए। चोर फंस गया। और यहाँ होती है हमारी कहानी ख़त्म। मिलते हैं अगले कहानी में, अभी के अभी। अगली कहानी है आग का रहस्य। एक रात को अलीपुर गांव में, अरे आसमान में वह चमकती हुई चीज क्या है? वह चमकदार वस्तु झोपड़ियों पर आ गिरी और झोपड़ियां जलने लगी। आग आग, भागो भागो। आसमान से आवाज आई, गांव वासियों, अभी यह झोपड़ियों में आग लगी है, पैसे और जेवर यहाँ रख दो, नहीं तो सारा गांव जला देंगे। और सबने पैसे और जेवर निकाल कर रख दिए। इधर रात को चलते चलते चाचा चौधरी और साबू रास्ता भटक गए। आगे कुछ आग जलती हुई दिखाई दे रही है, चाचा चौधरी कहते हैं। तभी उधर से एक आदमी कहते हैं, आगे मत जाना, वहाँ आसमान से आग बरस रही है। चाचा चौधरी सोचते, आग आसमान से, ज़रूर दाल में कुछ काला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी साबू को कहते हैं, साबू आओ देखे क्या मांजरा है। उधर रोपड़, हाँ चौपड़, अब सारा माल अपना है। चाचा चौधरी पीछे से आगे उसको डंडा मारते, ओ धड़ाम। दूसरा आदमी भाग जाता है, एक को डंडा पड़ता है। साबू उसे कहता है, भाग कर कहाँ जाते हो? साबू उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, भाइयों ये दोनों आपको बेवकूफ़ बनाकर ठगते थे, पर वह आसमान से आग का बरसना बताता हूँ। कमान से वे स्पेशल आतिशबाजी को आसमान से फेंकते थे। रात का अंधेरा होने के कारण वह आपको जाती हुई दिखाई नहीं देती थी। आसमान में जाकर आतिशबाजी में आग लग जाती थी और वह नीचे आती हुई दिखाई देती थी। और वह आवाज़ ऐसे, हेलो, उसका रहस्य ये भोपू है। और इस तरह से चाचा चौधरी ने लोगों को बचा लिया। और यहाँ होती है हमारी कहानी ख़त्म। मिलते हैं अगले कहानी में, अभी के अभी। हमारी अगली कहानी है दो रावण। एक बार चाचा चौधरी को रामलीला पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। वहाँ पे आदमी बात कर रहे हैं, रामलीला शुरू होने में अब कितनी देर है? दूसरा आदमी कहता, बस 10 मिनट। तभी इंस्पेक्टर चुस्तराम दाखिल हुआ। चौधरी जी कहते हैं, पुलिस का रामलीला में क्या काम? वो आदमी कहता है, डाकू गोबर से जेल तोड़कर भाग गया है, उसी की तलाश में मैं था कि सोचा बैठकर थोड़ी रामलीला देख लूँ। तभी पर्दा खुला और रावण का प्रवेश होता है। देखो रावण के सिर 5 सिर, बाकी 5 सिर कहाँ गए? दूसरी तरफ से एक और रावण का प्रवेश होता है, एक 5 सिर वाला, दूसरा 5 सिर। तुम कौन? वो कहता है, तुम कौन? वो आदमी कहता है, 5-5 सिर वाले 2 रावण, मैं रावण हूँ। वो कहता है, मैं भी रावण है। तू नकली है। वो कहता है, तू नकली है। आगे, तू अपने 5 सिर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो, दूसरा कहता है, नहीं तो मैं मार मार कर तेरा भूरता बना दूंगा। दोनों में झगड़ा हो जाता है। अरे रावण से लड़ रहा है। वो लेडी कहती है, ऐसी रामलीला पहले कभी नहीं देखी। तभी वहाँ पे तभी
सब सुनकर हनुमान जी प्रवेश करते हैं, मतलब एक्टर जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया। अर्र, लड़ो नहीं, अभी फैसला हुआ जाता है असली नकली का। वो हनुमान जी का रोल करने वाला एक्टर चाचा चौधरी जी से कहता है, चाचा जी सुना है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। चौधरी जी कहते हैं, ए रावण, रामचंद्र से तुम किस हथियार से लड़ोगे? वो कहता है, यह देखो तलवार। चाचा चौधरी दूसरे से पूछते, और तुम? वो कोई गन निकाल लेता है, यह देखो बंदूक। चाचा चौधरी बंदूक वाले रावण को एक डंडा मारते। ओह इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मुजरिम डाकू गोबर सिंह, जो रावण का भेष बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। इस तरह से चाचा चौधरी उस नकली रावण को, मतलब गोबर सिंह को, पकड़ देते हैं पुलिस के हवाले। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी कहानी। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ और अगली कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।